तेरी पल्ली से क्या लड़की की डायरेक्शन से ये सब तक एक ही लग रही तस्वीर मैं फिर मैं पूछा कि मैं 10 कर ये सर मेरी एक इसी सॉल्यूशन चलो साहब चलो मेरे 1-2 दिन में अंदर हैंड ओवर करते हैं 2-3 दिन कर लो। अगर बातचीत होती है तो बाद में मुश्किल बन जाएगी। कितने पैसे आप बिल आए नहीं कि नहीं 9 ऑपरेशन हुए सर 16 लाख पक्का जी। चलो उसमें भी हमने डेप्रिसिएशन में कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन अगर यूज़ करेंगे उसमें एप्लीकेशन में आती है तो उसमें हमने टेक्निक है नीचे जो है आर्मी वाले सर 1-2 केस हैं जिन्हें हमने आया कि ओरिजिनल बिल सबमिट करना से बाहर आई गल हुई तो होगी घर कर गाड़ी पहले तो आपने पर्चा लगाया आपके व्हीकल के साथ एक्सीडेंट हुआ। कंवर्सेशन हो सकती है इन बिटवीन तो गलबात हो सकती है या अवार्ड होएगा फिर खबर हो जाएगा इंटरेस्ट भी बेसी ने सब ठीक है ना। मैंने आपको उस दिन भी कहा आप नहीं किया सर हम डालो इनको बोलो कि कितनी देर में मकान बना के दे मैं उसके बाद फैसला कर लूँगी। रखो जी ना एक डेट आगे देखो क्या होता है प्रोसेस में लॉकडाउन में पेश हुई अलबत्ता कोई फैसला जो है वो नहीं ना हो सके। ठीक है नहीं एक 10 वो नहीं हमारा जो ऑप्शन है 10 दो साइड अभी हॉस्टाइल है क्योंकि वो क्या कर सकता है राजीनामे की लिस्ट तक मैंने वही पूछा है कि राजीनामा कर लिया कैसे कर दिया 4 मार्कर पकड़े हैं वो सर खत्म हो गया था। हाँ। तो इसीलिए सर हो गया था सिर्फ है मैंने इसको बच्चा बनाया पुत्र बनाया मैंने वही लिखा और नहीं कि का वैसे वो बीच में बहुत सारे पुत्र बनाने वाले भी हैं। नहीं बेसिकली ये सर इसका भी कोई जो बंदे रजिया भी वाइफ ऑफ मोहम्मद असलम आगे लाओ जो मोहम्मद असलम सामना शस्त्रों अपना उम्र कितनी 45 यार पूछो ना बस यार तो पीछे देखिए यार तो पीछे एक मिनट करने रखें मेरे वो रखे ना पार्सल है पार्सल है ये क्या है मिशन ये सब मिशन के एक
नहीं इधर 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 बदरुद्दीन कौन है जी? बदरुद्दीन जी बदरुद्दीन तो आपने केस मुकदमे का दायर दूसरे पे, ठीक है ना? उसने माफ कर दिया आपको। कार्ड शर्ट लगाया इसका? ये साफ बता पिछली बार सर इन्होंने ये एडमिट किया था कि ये खर्चा देगा, अगर ये नहीं देगा तो ये देते सर। ओपन कोर्ट पे इन्होंने ठीक कहा है, था कि आपको ये खर्चा मिलना चाहिए, तो वो अगर देने के लिए तैयार है। He is not ready to मकान जब से शादी हुई है सर सुकून से बैठने नहीं सर, बोलना है वो इनकार कर देना सर। ठहरो 2 मिनट मेरी ये इस वक्त वो सऊदी अरब में है ना? सऊदी अरब से अभी ये आपका ससुर है? हाँ ये आपको डाल दो। अच्छा फिर उसको आने तो देखो वो कब आएगा पता है कुछ? आएगा, कब आएगा? कितने साल के बाद आएगा? या तो लड़का आए छुट्टी देखो मिले। ऐसे ही चलते रहोगे, फायदा नहीं है। आप खर्चा ले लो, मकान जब आएगा तो आप देख लेंगे। अच्छा दे रहा है नहीं इसके सर, ये बना रहे हैं ना, इन्होंने बोला रखने के लिए, मुझे वहाँ रहने नहीं देते, बाथरूम की जगह नहीं दे रहे, दूसरी जगह इन्होंने काम लगाया है, इनको बोलो टाइम कितनी देर का लेंगे। दे दो ना इसमें एक कमरा बाथरूम का। लोक अदालत सारे मुल्क की तरह लगाई गई। इसमें 7 बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए गए। टोटल नंबर ऑफ केसेस 2545 लिए गए, जिसमें से 2477 सेटल हो गए। MACT के 12 केसेस लिए गए, 9 सेटल हुए, जिसमें 59,48,653 रुपया मुआवजा दिलाया गया। और बैंक रिकवरी केसेस प्री लिटिगेशन एज वेल एज रेगुलर सूट्स 39 लिए गए, जिनमें 15 सेटल हुए और अमाउंट सेटल हुआ 16,44,000। जी, जैसे कि आज लोक अदालत थी और मेरे साथ और भी लोग थे। हमारे खिलाफ लगभग 2.5 से 3 साल से 2 फ्रॉड केसेस चल रहे थे। वो एक रोड के रिगार्डिंग थे। एक रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी मंडी ब्लॉक के गांव पंचायत जो है छम्बर कनारी और बिदार में। तो उसमें एक आदमी ने जो है उसकी ज़मीन भी उसमें नहीं आ रही थी और उसने हमारे खिलाफ, मैं कंसर्न सरपंच हूँ और वहाँ पे जो लेबर काम कर रही थी, हमारे खिलाफ यहाँ झूठ फ्रॉड किए हुए थे। हम 3 साल से चल रहे थे। आज लोक अदालत का इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि जब लोक अदालत में हमारी वो दोनों केस चले गए और वहाँ पे जज साहब ने उसको अच्छी तरह जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये बेसलेस है। और आज हम 6-7 आदमियों को जो है वो राहत मिली है। इसका मतलब है कि लोक अदालत का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर इस तरह लोक अदालत लगाई जाए और ये जो इस तरह के फ्रॉड वाले मामलात होते हैं फास्ट ट्रैक पे आएँ तो आवाम को जो है वो राहत मिलती है। तो हम गवर्नमेंट का और बिलखुसूसन जुडिशरी जो इंतज़ामिया है इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें इस चीज़ से राहत मिली है और उम्मीद रखेंगे कि आइंदा इसी तरह लोक अदालत चलती रहे और इस तरह के केसेस जो हैं वो फास्ट ट्रैक पे निपटें और आवाम को जो है वो राहत मिले। बिल्कुल लेना चाहिए, यानी मतलब हमारे अगर नॉर्मल मामलात हैं सबसे पहले तो हमें घर में ही बिठानी चाहिए। अगर किसी वजह से हम कोर्ट में आते हैं तो लोगों को चाहिए कि वो एप्लीकेशन मूव करें और लोक अदालत में आएँ, क्योंकि लोक अदालत में जो केसेस हैं उनका बड़े अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया जाता है और जो भी सच्चाई होती है वो निकल कर सामने आती है और ये बेसलेस केसेस जो हैं वो बहुत जल्द जो है खारिज हो जाते हैं और आवाम को जो है वो राहत मिलती है।